हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे लखनऊ के स्वाद में। तो मैं आज आपको एक और लखनऊ की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे बिरयानी कहते हैं। और आज हम चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो जो ये मसाले हैं ये हम इसमें डालेंगे। तो 1 किलो चिकन है अपना, तो उसके हिसाब से ये हमने अपने मसाले रेडी किए हैं। ये अपनी अदरक है, 10 ग्राम के आसपास अदरक है, 3-4 गांठ अपना लहसुन का है, और ये आधा चम्मच से एक आसपास मतलब लौंग है, और ये इतनी इलायची है, और ये हरी मिर्ची है अपने स्पाइस के हिसाब से। और कोई भी ऐसा मसाला हम यूज नहीं करेंगे। तो आज हम आपको बहुत ही मतलब अच्छी रेसिपी बताने में जा रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, और मैं पेस्ट बना के फिर आगे का प्रोसेस आपको बता। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है अपना पानी रख दिया है गैस पर अपने बर्तन में। तो हम पानी के अंदर ये मसाले डालेंगे। ये तेज पत्ते हैं 4, वो डाल देती हूँ मैं पानी में। और ये एक चक्रफूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी है। ये जावित्री का फूल है शायद से, हाँ। और इन सबको हम उठा के इसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक नींबू मतलब 1 नींबू, ये आधा है, मैं आधा भी और करके दिखाती हूँ, निचोड़ देंगे ताकि अपने चावलों में जो है टेस्ट अच्छा सा आ जाए। देखिए उसकी बीज जो है वो इसमें रह गई, निकाली थी मैंने, बट वो फिर भी थोड़ी सी अंदर होंगी शायद। और इसमें पहले हम, तो यहाँ पे मैंने सब बीज जो थी वो मैंने निकाल दी है। और अभी इसमें हम भर भर के नमक डालेंगे, क्योंकि जो अपनी बिरयानी का जो पानी रहता है वो एकदम सी वाटर की तरह होना चाहिए, समुद्र के पानी की तरह खारा, क्योंकि वैसे भी पानी निकल जाने वाला है ना। तो इसके लिए अपने को नमक का कुछ टेंशन नहीं है, अच्छे से नमक डालें। और बस इसके साथ में ही यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। ये रहा अपना ऑयल, और बस अभी इसको हम बॉईल होने देंगे अच्छे से, फिर इसमें अपने राइस डालते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो मेरा चिकन था वो मैंने धुल के रख लिया है, वो 1 किलो अपना चिकन है। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, ये देखिए, जो आपको मैंने बताया था, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, इलायची एंड कुछ लौंग के साथ, तो ये सारा मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं ये सब कुछ हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को अभी मतलब ऐसे तो खिलाने वाली तो हूँ नहीं, घर पे ही खाने वाले हैं, और मुझे हाथ से ज़्यादा अच्छा पड़ता है, इसके लिए मैं हाथ से ही करती हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इस पर डाल दिया है, डालूं। तो साथ ही में यहाँ पे डाल देती हूँ मैं हल्दी, 1 से 2 चम्मच। और बस अब अभी यहाँ पे कोई धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये सब हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिंपल तरीके की, जो लोग ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं वो लोग भी इस बिरयानी को आराम से खा सकते हैं। और नमक डाल दिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं डाल देती हूँ दही, 200 ग्राम का दही का पैकेट है, जो 1 किलो चिकन में मैंने डाला है जो। और कुछ पुदीने के पत्ते हैं जो मैंने धो के रख लिए हैं, मंगाए थे। इसमें बिरयानी में जो पुदीना है ना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर, मतलब पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालें। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो अपने पुदीने के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी मैंने डाल दिया है, मुझे अच्छा भी लगता है इसमें, बिरयानी में इसका टेस्ट ही एकदम अलग आता है। और बस अभी अपना एक हम चिकन मसाले का पैकेट है वो डाल देंगे, ये देखिए। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेशन के लिए रख दीजिए, 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेरा चिकन रेडी हो चुका है, अब बस इतने ही मसाले पड़ेंगे। इसको पकाना कैसे है मैं आपको आके दिखाती हूँ, चलिए। यहाँ पे जो अपना पानी है देखिए आप, अच्छे से बॉईल हो चुका है। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए हैं बिरयानी वाले, जो लूज में आते हैं, और ये मैंने पानी में डाल दिया है। वो पानी अच्छे से बॉईल होने पर मैंने डाला है थोड़ा। चावल को मैंने आधा घंटा पहले ही धुल के उसको थोड़ा सा भिगा के रख दिया था, ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चावलों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आजकल सभी को पता ही है, लेकिन ये अपनी एक रेसिपी है, तो पूरी तरीके से बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो चावल को हम 1 कनकी रुकने तक पकाएंगे, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसे फास्ट गैस पे ही रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है, ये मैंने अपने चिकन को है जो अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो बस इसको मतलब डायरेक्ट उठा के बस इसमें डाल देना है, कुछ तेल वेल नहीं डालना है इतना सारा। इसको पकाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे ही अच्छे से पक जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप तेल डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच इतना छोटा सा, बस इतना ही डालूंगी मैं, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ पे अपने जो चावल हैं वो पक रहे हैं। ये देखिए अपने चावल जो हैं वो पक रहे हैं। ये देखिए अपने चावल पक चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ अभी। तो ये देखिए जो यहाँ पे अपने चावल हैं वो पक चुके हैं। मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया है, जितना अपने को चाहिएगा उतना ये पक गया है। तो ये पानी जो है ये चावल का ये फेंकना नहीं है और इसको हम यूज़ मतलब इतना नहीं, पर इसका पानी थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। अपना चिकन जैसा था मैंने वैसे ही रख दिया है इसको पकने के लिए। और इसको मैं भी थोड़ा घुमा लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसको पकाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें खुद भी इतना तेल जो इसकी चर्बी रहती है, फैट होता है, वो इसमें से निकलता है। और ये देखिए तो अभी इसको पकते पकते काफ़ी मतलब अच्छे से ये जो ऑयल रहेगा, आप देखिए मैंने कितना तेल डाला था, थोड़ा ही डाला था मैंने, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल रहता है चिकन का वो इसमें से निकल के आता है, इसके लिए इसमें तेल कम। ऐसा यहाँ पे मैंने तेल गरम होने रख दिया है। और अगर हो सके तो आप बर्तन जो है बिरिस्ता का जो फ्राई करने का है प्याज को, वो आप थोड़ा सा गहरा लें। अपना तेल जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया, तो मैं उसमें अपना बिरिस्ता डाल देती हूँ। ये देखिए और इसको फास्ट गैस पे ही हम करते हैं। ये देखिए अपना देखिए अच्छे से ये इसके अंदर बढ़िया तरीके से एकदम फ्राई हो जाएगा, क्योंकि अपना ये जो टॉप है ये थोड़ा गहरा है और इसमें अच्छे से देखिए पूरा प्याज है जो अच्छे से ब्राउन हो रहा है। तो अभी तो ये थोड़ा सा ऐसा है, बट ये जैसे ही थोड़ा पिंक होगा इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे ये हल्का सा गुलाबी मतलब होता है, थोड़ा सा डार्क होना चालू होता है, वैसे ही ये बहुत स्पीड में एकदम से मतलब डार्क होने लगता है। तो वहीं पे बस हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें हम नीचे डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज जो हमने रखा था, जो हमारा बिरिस्ता है। फिर हम चिकन डालेंगे। तो चलिए जो अपना चिकन है वो भी पक चुका है। तो ये देखिए जो अपना ऑयल है ना, वो जो हमने बिरिस्ता को जो हमने फ्राई किया था वो ऑयल बस यहाँ पे अभी हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपनी लेयरिंग। उसमें से थोड़ा मैंने सालन रखा हुआ है चिकन का, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, उसको चाहिए रहता है, उसके लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देखिए ये लेयरिंग कर ली है, चिकन डाल दिया है। तो वापस मैं यहाँ पे डालूंगी चावल, राइस, अच्छे से ढक देते हैं हम चिकन को। देखिए अच्छे से बंद कर दिया हमने, इसको छुपा दिया और बस। तो फिर यहाँ पे चावल डाल देते हैं और फिर अभी हम यहाँ पे डालते हैं अपना वही पुदीना और हरा धनिया थोड़ा सा, एंड जो हमने बिरिस्ता काट के रखा था वो, और जो बिरिस्ता का ऑयल है वो। और अभी हम यहाँ पे लगाएंगे चिकन। देखिए मैंने दूसरी लेयर भी अपनी लगा दी है और वापस से मैं इसमें राइस डाल देती हूँ, ढक देती हूँ, अपने चिकन को छुपा देती हूँ। तो जो दूसरी लेयर है वो ज़्यादा मोटी नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने 2 लोगों के हिसाब से बनाए हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अपनी तीसरी लेयर लगा के इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा तीसरा लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसी के साथ ख़त्म हो जाता है अपना सब जो बिरयानी की लेयरिंग है। तो मैं अभी जो अपने चावल डाल देती हूँ। ये देखिए अपनी लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अभी इसमें वही अपना पुदीना डाल देती हूँ जो हमने पहले से डाला था, और ये अपना हरा धनिया पूरा मैं डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि अभी इसका कुछ ऐसा काम नहीं है। और अपना बिरिस्ता एकदम अच्छे से डाल देती हूँ, उसको कवर कर देती हूँ। ये जो बिरिस्ता जैसा मैंने बनाया है, ये जो लोगों को प्याज बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, ऐसा होता है, उन लोगों को कड़वा नहीं लगेगा। और ये अपना ऑयल है जो कि हमारा बिरिस्ता हमने रेडी किया था उसका ही तेल है ये। तो इसमें हम थोड़ा डालेंगे
तो यहाँ पे जो है ना, हम अपनी चाकू एक ऐसी लेंगे, उसमें ऐसे एक छोटे छोटे से 2 से 3 ऐसे खड्डे करेंगे। ये देखिए, ऐसे खड्डे करेंगे ऐसे, और बस उसमें हम डालेंगे सब में ऐसे घी डालेंगे, आधा आधा चम्मच सब में घी डालेंगे। जब ये गैस बनेगी और जब ये मतलब गर्म होगा ना, ये सारा नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा। और उसी के साथ ही देखिए, मैंने जो केसर है मैंने पहले से भिगा के रख दिया था। ये देखिए केसर, इसने अच्छे से अपना कलर जो है वो छोड़ दिया है। तो इसी में मैं ये भी साथ में ही इसमें डाल देती हूँ। आधा कप के करीब है ये। और इसमें जो हमारा बिरयानी का जो पानी था वो ये रहा। तो यहाँ पे जो ये अपना चावल का पानी था जो मैंने निकाला था, वो आधे कप के करीब मैं डाल दूंगी, ताकि जो अपना फ्लेवर था जो हमारे मसालों का, वो सारा तो हमारे पानी में ही आ जाता है। तो इसको हम डाल देंगे अच्छे से। और अभी इसमें हम कलर डालते हैं। तो ये देखिए अपना फूड कलर है जो कि मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये अपना फूड कलर है, वो भी ऐड हो चुका है। तो अभी हम इसको ढक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बिरयानी को ढक दिया है और इसे 2 मिनट के लिए फास्ट गैस पे रखेंगे। 2 मिनट के लिए सिर्फ, हाँ 2 मिनट के लिए फास्ट गैस पे रखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो टेस्ट है ना वो एकदम से मतलब भाप में आए और इसमें इसके टेक्सचर में मिक्स हो जाए। फिर इसको स्लो आंच पे रखेंगे 10 मिनट तक, फिर इसका हम अच्छे से मजा लेंगे। तो ये देखिए अपना 2 मिनट हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है भाप से। और मैं इसको अभी स्लो पे रख देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे अपनी बिरयानी है, ये रेडी हो चुकी है। आप देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है। तो बिरयानी को हम ऐसे कलछुल से निकालेंगे एकदम साइड से। तो देखते हैं, चेक करते हैं हम अपनी बिरयानी को, क्या हाल है अपनी बिरयानी के। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम खिली खिली सी अपनी बिरयानी जो है वो बनी है। ये देखिए राइस। और तो चलिए हम अभी इसको एक प्लेट में निकालते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे ये रही अपनी बिरयानी और ये अब आ गई है प्लेट में। ये देखिए, तो अच्छे से ये पक चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए, ये अपनी बिरयानी रेडी है खाने के लिए। तो ये देखिए आप, ये रही अपनी बिरयानी। ये देखिए ये अच्छे से पक गई है, नीचे से भी देखिए ये बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि जली नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हो गई है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, सच मानिए। आप बना के ट्राई करें। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी हम अपनी बिरयानी को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी को बंद करके रख देती हूँ और टेस्ट करते हैं। चलिए तो कैसी बनी है अपनी बिरयानी। तो इसके साथ में आप ग्रेवी खा सकते हैं और सैलेड, कचुम्बर सैलेड बनाते हैं, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सॉरी अगर कहीं भी बताने में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।